हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमजीएस यूनिवर्सिटी बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर की पोएम जिसका नाम है वंस अपॉन ए टाइम, जो कि गैब्रियल ओकारा के द्वारा लिखी गई है। सो इस वीडियो में जो हम मैटर डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन द पोएम वंस अपॉन ए टाइम। या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है इस पोएम से रिलेटेड, तब आपको क्या करना है, अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन आता है तब आपको पूरा आंसर लिखना है, जैसे इंट्रोडक्शन हो जाएगा और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम है। देन यहाँ पर राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोएम के बारे में बताया गया है, लैंग्वेज ऑफ द पोएम बताया गया है, इन सब के बारे में लिखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड, इस पोएम से रिलेटेड कोई और आता है, तब आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम है मीन्स की पूरी समरी आपको वहाँ पर लिख देनी है। इससे पहले एक वीडियो बना दी गई है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम पढ़ लिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा जो बीए फाइनल ईयर की एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें आपको हर एक पोएम के बारे में बताया गया है, उस पोएम की जो स्टैंजा के अकॉर्डिंग जो समरी है वो भी बताई गई है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी करवाए गए हैं। अगर आप चाहते हो तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं इसका आगे का पॉइंट, लैंग्वेज ऑफ द पोएम। द लैंग्वेज यूज्ड इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ये जो पोएम है इसकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा क्या है, सिंपल है और ईजी है समझने में। ही इज़ यूज्ड ओरल ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग टेक्निक वंस अपॉन ए टाइम टू इनरिच हिज स्टाइल इन लैंग्वेज। जो गैब्रियल ओकारा है उन्होंने क्या है कि ये जो पोएम का स्टाइल है बताने का, वो क्या है कि ओरल ट्रेडिशनल स्टोरी, कि जिस तरीके से हम बच्चों को स्टोरी सुनाने के लिए कहते हैं कि एक समय की बात थी, वैसे ही क्या है इन्होंने भी अपनी ये जो पोएम है इसकी शुरुआत इसी तरीके से की है, वंस अपॉन ए टाइम। दिस इज़ अ मोनोलॉग एज द फादर स्पीक टू द सन। ये जो पोएम है ये एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग का मीन्स है कि एक पर्सन ही बोलता है और जो दूसरा पर्सन होता है वो सिर्फ सुनता है, कोई रिएक्ट नहीं करता है। तो ये जो पोएम है ये भी एक मोनोलॉग है, क्योंकि इसमें जो फादर है वो जो अपने बेटे से बात कर रहे होते हैं, बट द सन डज नॉट रिस्पॉन्ड। लेकिन जो सन है वो किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया या फिर रिस्पॉन्स नहीं करता है। अगला पॉइंट है मूड एंड टोन ऑफ द पोएम। द टोन इज नॉस्टैल्जिक एज द फादर रिमेंबर व्हाट थिंग्स यूज्ड टू बी लाइक वंस ही वाज अ चाइल्ड। तो ये जो पोएम की टोन है वो कैसी है, दुख भरी है, क्योंकि इसमें जो फादर है वो अपने बीते हुए समय को याद कर रहे होते हैं जब वो एक बच्चे थे, कि किस तरीके का वो यानी कि टाइमिंग था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम था, क्योंकि उस समय उनमें क्या है कि इनोसेंस बहुत ज़्यादा थी। और अब की जो बाहरी दुनिया को जब वो देखते हैं, उन लोगों के बिहेवियर को देखते हैं जो कि दिखावटी बिहेवियर है, तो वो क्या है कि उन सब बिहेवियर से दुखी हो जाते हैं। द पर्सन इज़ नॉट प्लीज्ड विद द चेंजेस दैट हैड टेकन प्लेस। जो पर्सन है, जो फादर है, वो भी क्या है कि खुश नहीं है, जो भी उनमें चेंजेस आए हैं उन सब से क्या है वो खुश नहीं है। दिस क्रिएट सैड और अनहैप्पी मूड टू द रीडर। तो इस तरीके से अगर जो रीडर है वो भी इस पोएम को पढ़ता है तब उसे भी क्या है कि फील होता है, वो जो पर्सन है, जो फादर है, उनके दुख को क्या है रीडर फील करता है, जिससे वो भी क्या है थोड़ा सैड और अनहैप्पी मूड में आ जाता है। इसके बाद लिखा हुआ है राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोएम। द पोएम इज़ मेड अप ऑफ 7 स्टैंजा, कि ये जो पोएम है ये 7 स्टैंजा से मिलकर बनी है, कि इस पोएम में क्या है 7 स्टैंजास हैं। स्टैंजा 1 to 4 हैव 6 वर्ड्स ईच ऑफ अनइक्वल लेंथ। जो स्टैंजा 1 से 4 तक के हैं उसमें क्या है कि 6 वर्ड्स हैं और हर एक जो लाइन की लेंथ है वो भी अनइक्वल है। स्टैंजा 5 हैज़ 8 वर्ड्स, और जो स्टैंजा 5 है उसमें 8 वर्ड्स हैं। एंड 6 स्टैंजा है 7 वर्ड्स, और जो 6 स्टैंजा है उसमें 7 वर्ड्स है। अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो। स्टार्टिंग आप लिख देना द पोएम इज मेड अप ऑफ 7 स्टैंजा। देन आप लिख सकते हो द पोइट यूजेस मैनी लिटरेरी टर्म्स टू मेक द पोएम इफेक्टिव, कि जो पोइट है उन्होंने बहुत सारी लिटरेरी टर्म का यूज़ किया है जिससे कि ये जो पोएम है वो और ज़्यादा इफेक्टिव बने, लोगों को जो रीडर्स हैं उन्हें और ज़्यादा प्रभावित करे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इस पोएम में जो पोइट है उन्होंने सेमी लिटरेरी टर्म का यूज़ किया है। और अगर आप पोएम पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको कोई भी लाइन दिखती है जहाँ पर लाइक और एज वर्ड का यूज़ किया गया है, मीन्स कि वो लाइन है जो उसमें क्या है कि सेमी लिटरेरी टर्म का यूज़ किया गया है, जैसे आप हिंदी में अलंकार कहते हो वही। लाइक ड्रेसेस लाइक फिक्स्ड पोर्ट्रेट,
तो इसी तरीके से क्या है कि आपको एक एक लाइन से जो वो याद करनी है, जिससे कि आप एग्जाम्पल भी बना सकते हो। तो यहाँ पर सिमिल 2 लाइन्स में यूज़ हुआ था, लाइक ए स्नेक फंक्स। आगे है मेटाफर, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, द पोएट यूज मेटाफर लिटरेरी टर्म इन द पोइम। आप ये लाइन भी लिख सकते हो, जिससे आपका जो आंसर है वो क्या है, बड़ा हो जाएगा। तो मेटाफर कौन सी लाइन में आया था, आइस ब्लॉक कोल्ड। अगर आपको स्टैंजा आता है 4 लाइन्स का, जिसमें ये लाइन लिखी हुई है आइस, फर्स्ट स्टैंजा है मे बी ये वाला, तो फर्स्ट स्टैंजा में लास्ट लाइन अगर ये आती है तो आप क्या है कि सबसे पहले लिखोगे रेफरेंस, देन आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आप लिख सकते हो क्रिटिकल नोट। क्रिटिकल नोट में आप कौन कौन सी लाइन्स लिख सकते हो, पहला तो ये, द लैंग्वेज ऑफ द पोइम इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। सेकेंड आप लिख सकते हो कि द पोइट यूज मेटाफर, फिर आप वो वाली जो लाइन है वो लिख सकते हो, जैसे कि आइस ब्लैक कोल्ड, ब्लॉक कोल्ड सॉरी। इसके बाद है कॉन्सोनेंस, वंस ट्वाइस गॉन सन। ये जो लाइन है इसमें क्या है, कॉन्सोनेंस का यूज़ किया गया है। इसके बाद है पैरेलल, पैरेललिज्म, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, इसी तरीके से और भी कुछ फेसेस के नाम थे। आप इस तरीके से एग्जाम्पल में आपको लिखना है तो इतना लिख सकते हो। द पोइम हैज़ इरेगुलर राइम स्कीम, ये जो पोइम है इसकी राइम स्कीम कैसी है, इरेगुलर है। द पोइम इज़ रिटन इन फ्री वर्ड्स, ये जो पोइम है वो फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। तो आप ये वाली जो लाइन है ये क्रिटिकल नोट में भी लिख सकते हो स्टैंजा को एक्सप्लेन करते टाइम। इसके बाद है मैसेज, अफ्रीकन शुड बी अवेयर ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो इस पोइम के थ्रू जो पोइट है वो मैसेज देना चाहते हैं कि जो अफ्रीकन है उन्हें क्या है, अवेयर रहना चाहिए अपनी पहचान के प्रति। अफ्रीकन शुड बी प्राउड ऑफ देयर कल्चर एंड डिग्निटी, जो अफ्रीकन्स हैं उन्हें अपने जो कल्चर है, अपनी जो डिग्निटी है उस पर क्या है, प्राउड फील करना चाहिए। हाइपोक्रेसी इज़ नॉट गुड, इट शुड बी डिस्कार्डेड, यानी कि ये जो दिखावटीपन है ये अच्छा नहीं होता है, इससे हमें बचकर रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थीम ऑफ द पोइम। द थीम ऑफ द पोइम इज़ चाइल्डहुड एंड इनोसेंस, की इस पोइम की जो थीम है वो चाइल्डहुड भी हो सकती है एंड इनोसेंस भी हो सकती है, क्योंकि इसमें जो पोइट है उन्होंने चाइल्डहुड के बारे में, इनोसेंस के बारे में भी बात की है। इनोसेंस इज़ ए फेडिंग एस्पेक्ट इन ह्यूमन सोसाइटी, ये जो मानव समाज है इसमें क्या है कि जो इनोसेंस है वो क्या है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं फेड होता जा रहा है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे क्या है कि हमारे अंदर एक अलग सा बिहेवियर है जो वो हम अडॉप्ट करने लग जाते हैं, मीन्स कि हम ज़्यादा चालाकियाँ करने लग जाते हैं। पीपल ऑलवेज अवेयर कनिंग कनिंग, तो जो लोग हैं वो क्या है, चालाक होते जा रहे हैं। द चाइल्ड इज़ अ पिक्चर ऑफ इनोसेंस, कि जो बच्चा है वो क्या है कि एक पिक्चर, एक प्रतीक है इनोसेंस का। एंड एक्ट्स विदाउट एनी मैलिक, और वो एक्ट करता है बिना किसी दिखावटीपन के, बिना उसके मन में कोई भी यानी कि गलत भावना नहीं है, उसका जैसा मन करता है वो वैसा ही करता है। द मैन विशेस टू गेन दिस इनोसेंस फ्रॉम हिज सन, तो यहाँ पर जो फादर है वो चाहते थे कि वो अपने बेटे से क्या है कि उस जो इनोसेंस है उसका, यानी कि बच्चे का जो मासूमियत है उसे क्या है वो गेन कर ले। थ्रो ही फेल्स टू रियलाइज दैट, लेकिन उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होती है, इनोसेंस इज़ नॉट लर्न, कि जो मासूमियत है वो कभी भी हम सीख नहीं सकते हैं, बट ए स्टेट ऑफ माइंड, ये तो हमारा क्या है, एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, एक अवस्था होती है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमने ये दुनिया नहीं देखी होती है, लोगों का जो बिहेवियर है वैसा हमने नहीं देखा होता है, उनकी जो चालाकी है वो हम नहीं देख पाते, इसलिए तब हमारा जो माइंड है वो क्या है कि सभी को अच्छा मानता है और हम क्या है, इनोसेंस रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं लोगों के बिहेवियर है जो उससे क्या है, यानी कि हमें लोगों के बिहेवियर के बारे में पता चलता है, देन हम भी क्या है कि उन्हें सबक सिखाने के बारे में सोचने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो इनोसेंस है वो भी ख़त्म होने लग जाती है। वंस इट इज़ लॉस्ट, अगर हमारी इनोसेंस एक बार ख़त्म हो जाती है, इट इज़ गॉन फॉर एवर, तो ये हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और हम इसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। सो होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।